एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। गाइस, मैं आपके साथ वांगशन माय बोली का नेक्स्ट पार्ट शेयर करती हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइस, आप लोगों ने बहुत बार मैसेज किया और पूछा मैं ठीक हूँ या नहीं। गाइस, मैं एकदम टोटली फिट एंड फाइन हूँ। मैं कहीं बिजी थी किसी काम में, इसलिए मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाई। मैं आउट ऑफ टाउन भी गई हुई थी एक दिन के लिए और मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया। और किसी ने लिखा कि मैं बहुत रूड हूँ, मैं स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें ना बोला करूँ। तो गाइस, अगर मैं एंड में बोलूँगी तो कोई सुनेगा ही नहीं। और अगर आपको मैं रूड लगती हूँ, जो कि इतने हम्बल तरीके से हर एक से बात करता है, एक्सेप्ट जो चीज़ इरिटेटिंग है सो इरिटेटिंग है। आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। अगर आपको मैं रूड लग रही हूँ तो फिर आई डोंट नो आपको कौन बहुत पोलाइट लगता होगा। मैं जो भी हूँ, मैं सामने हूँ, मैं दिल में नहीं रखती। चलिए हम माय बोली का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। जो हमारे वींग और जंगछा होते हैं वो जिवजन और हेंगवनजन के साथ आराम से हाथों में हाथ डाले वापस आ जाते हैं। वींग थोड़ा कंफर्टेबल हो चुका था और अब उसकी एनर्जी भी बूस्टअप हो चुकी थी। वो चिंगे के नी सेक्ट में वापस आते हैं। न्यू हसिंग मन में सोच रहा होता है काश उसके लिए भी एक प्यारा साल्फा भेज दिया होता, क्योंकि यहाँ पे उसके दोनों दोस्त की बहुत तगड़ी सेटिंग होने वाली है। और इकलौता वही है जो कबाब में हड्डी बन के उनके साथ कभी यहाँ घूम रहा है और वहाँ घूम रहा है। तभी जिवजन और हेंगुनजुन अपने अपने रूम में जाते हैं। न्यू हसिंग चुपके से जंगछा और विवजन के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, मैं चाहता हूँ आज तुम लोग मेरे साथ मेरे रूम में चलो, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग, मतलब मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग वहाँ गेम खेलें, बहुत सारी खाना खाएं और बहुत सारी बातें करें। विवजन जंगछा दोनों राजी हो जाते हैं और एक वाइल्ड सी स्माइल देते हैं। वो लोग नी होए सिंह के रूम में जाते हैं। वहाँ पर ड्रिंक्स के इंतज़ाम हो चुके होते हैं। वो लोग ड्रिंक्स करते हैं और कुछ खेल खेलते हैं। नी होए सिंह उन्हें कहता है, मुझे ऐसा लगता है ये दोनों मर्चेंट तुम दोनों ओमेगा पे लाइन मार रहे हैं। जंगछा कहता है, मुझे तो पहले दिन से शक है उस जिवजन पे। पर विवजन कहता है, हेंगवनजुन बहुत अच्छे हैं, मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ करते हैं। इवन वो जितने पोलाइट हैं वो तो मेरी हर बात सुनते हैं और कितने हैंडसम भी हैं। सच बताऊं, अगर उस मोटे टकले लोवांगजी से मेरी शादी तय नहीं हुई होती तो मैं हेंगवनजुन से ना कब की शादी कर लेता। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं हेंगवनजुन से शादी कर लेता हूँ ताकि उस लवांगजी से मेरा पीछा छूट जाए। तो न्यू हसिंग हंसता और कहता है, ऐसा मत करना मास्टर वे, पता चले ये मर्चेंट पता नहीं कहाँ से आए हैं कहाँ से नहीं। ये दगो के फ्रेंड हैं, लेकिन मैंने इससे पहले इन लोगों को यहाँ कभी नहीं देखा, पहली बार ही देखा है। जंगछा को थोड़ा सा डाउट होने लगता है। जंगछा कहता है, अच्छा, लेकिन तुम्हारे दगो तो उनसे बहुत क्लोज हैं। वो कहता है, दगा घूमने अक्सर जाया करते हैं, वो लेंसेक्ट भी जाते हैं और वो न जाने कितने सेक्ट जाते हैं। हो सकता है ये लोग उन्हें वहाँ मिले हों और दोस्ती यारी हो गई हो। तुम्हें पता है ना मुझे मेरे दगा से कितना डर लगता है। जंगछा कहता है, हाँ तुम कितने फट्टू हो। तो नी होए सिंह कहता है, तुम भी अपनी मदर के सामने फट्टू हो, तभी तुम घर से भाग आए शादी के नाम पे ही। तो जंगछा कहता है, तो क्या हुआ, तुम क्या चाहते हो, हम अजीबो गरीब सेक्ट में जाकर शादी कर लें। और तुम्हें पता है जिवजुन कितना, मतलब तुम्हें पता है जिससे मेरी शादी होने वाली है, जिवजुन इतने हैंडसम हैं, लेकिन जिससे मेरी शादी करवाना चाहते थे मेरे पेरेंट्स, वो बहुत ही भद्दे दिखते थे। वो अपनी बीवियों को कोड़ों से मारते हैं। विवजन हैरान हो जाता है और कहता है, क्या वो लोग लेंसेक के लोग अपनी बीवियों को कोड़ों से भी मारते हैं। और विवजन जो है वो फटाफट से अपने हाथों को देखने लगता है जैसे उसके हाथों पे किसी ने कोड़े मार दी हों। तो जंगछा कहता है, हाँ ब्रदर, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। तुम्हें पता है वो जो लेंशिचन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। मदर फादर कैसे मेरी उससे शादी करा सकते थे। और वो मगरमच्छ के आंसू से रोने लगता है और बल्कि नी होए सिंह और विवजन को सिंपैथी होने लगती है। और जंगछा मन में सोचता है, मेरा प्लान कामयाब हो गया। मैं अपने सेक्ट को छोड़कर किसी घटिया से सेक्ट में तो नहीं जाने वाला, और वो भी किसी एम्परर के सेक्ट में। वो क्राउन प्रिंस, वो बहुत ही ज़्यादा खूसट किस्म का होगा। और एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकती हैं। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, और अगर ये विवजन उस लवांगजी से शादी करने को तैयार हो जाता तो मुझे भी मजबूरी में उस लेंशिचन से शादी करनी पड़ती। मैंने एक ही वार में दोनों चीज़ें हटा दी। और वैसे भी जिवजुन इतने स्मार्ट हैं, उस लेंशिचन की तो मैंने शक्ल भी नहीं देखी, पक्का कोई गंदा सा इंसान होगा। वैसे भी क्राउन प्रिंस जो होते हैं वो टेढ़े मेढ़े ही दिखते हैं। मुझे उसके टाइटल, उसके ओहदे से कोई मतलब नहीं। जिवजुन काफ़ी रिच हैं, वो मेरे खर्चे आराम से उठा लेंगे। वो मन में ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है कि विवजन उसे हाथ मारता है और कहता है, क्या सोच रहे हो तुम। वो कहता है, वींग, तुम्हें नहीं लगता ये जो जिवजुन और हेंगवनजुन है
ये दोनों काफ़ी रिच फैमिली से लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अपने अपनी जगह जाएंगे तो हमें मदर फादर से इन दोनों के लिए बात करनी चाहिए, ना कि उन लैंड सेक्ट के लोगों के लिए। मुझे उन लैंड सेक्ट्स में शादी नहीं करनी। तो विभूषण कहता है मुझे भी नहीं करनी। जब से तुमने कहा है कि वो लवांग जी गंजा है ना, मेरा तो सच बताऊं मुझे रोज सपने में वो लवांग जी आता है, बुढ़ा, डंडी पकड़ के चलता हुआ, बालों से गंजा, और उसके 2 दांत आगे के टूटे हुए हों, और उसकी इतनी गंदी हंसी लगती है ना कि मैं चिल्लाते हुए सपनों से उड़ जाता हूँ। तो जंगचा उसकी तरफ देखकर कहता है चुप करो तुम, धीरे बोलो, यहाँ इतनी ज़ोर ज़ोर से नाम मत लो, लवांग जी नहीं हो सेंग सुन लेगा। विभीषण कहता है ओके अच्छा, तुम्हें पता है ना मैं कितना डर रहा हूँ। तो जंगचा कहता है तुम्हें सपने में भी आने लग गया वो? मैंने तुम्हें जो फोटो दिखाई थी वही? विभीषण कहता है हाँ वही, गंदा सा, अजीब सी शक्ल वाला। मैं ऐसे बंदे से शादी नहीं कर सकता, इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूँगा। तभी जंगचा स्माइल करते हुए कहता है बिल्कुल, मैं भी उस लैंड शिचन, मैंने सुना है उनकी सेक्ट में कोड़े मारते हैं, डंडे मारते हैं। मुझे भी ऐसे सेक्ट में शादी नहीं करनी। और वहाँ पर तुम्हें पता है कितने सारे रूल्स हैं। वो अपनी रूल बुक को अपनी छाती से लगा के रखते हैं। वो तो सोते सोते भी अपनी रूल बुक के रूल्स पढ़ते हैं। उन्हें नींद नहीं आती तो वो रूल बुक पढ़ते हैं। उन्हें कुछ एंटरटेनिंग करना होता है तो वो रूल बुक पढ़ते हैं। और यहाँ तक कि अगर उनका रोमांस का मन हो तब भी वो रूल बुक पढ़ते हैं। मैं ऐसे सेक्ट में कभी शादी नहीं कर सकता जहाँ पर एंटरटेनिंग पर्पस के लिए भी रूल बुक पढ़ी जाए, टाइम पास के लिए भी रूल बुक पढ़ी जाए, पोर्नोग्राफी देखने के टाइम पे भी रूल बुक पढ़ी जाए, और तो और हर चीज़ में रूल बुक पढ़ी जाए, और वो भी 1, 2, 3 नहीं, 3000 रूल्स। मैं ऐसे सेक्ट में बिल्कुल शादी नहीं करूँगा। विभीषण कहता है क्या कहा, 3000 रूल? और वो कैसे जीते हैं? वो लोग भी हैं या जानवर हैं? कहीं वो एलियन तो नहीं? जंगचा कहता है क्या पता, वो एलियन हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसी जगह शादी नहीं करनी। यहाँ पर लवांग जी चिवजुन अपने कमरे में आ जाते हैं। उन्हें नींद नहीं आ रही होती, उनका सारा ध्यान उनके ओमेगास के ऊपर होता है। लवांग जी अपनी लाइट बुझाकर सोने की कोशिश करता है, पर उसे अपने हाथ में विंग का टच फील हो रहा था। वो अपनी जेब में से उस हैंकी को निकालता है जिसमें विंग ने अपने लिप्स पूछे थे। वो उस हैंकी को स्मेल लेता है और विंग की खुशबू उसमें से आ रही होती है। फिर वो उस हैंकी को किस करता है और वो उस हैंकी को धोने के लिए वॉशरूम एरिया में जाता है। वो उस हैंकी को आराम से धोकर वहीं वॉशरूम एरिया में ही सुखा देता है ताकि वो बिना भूले कल एक हैंकी अपने साथ कैरी कर सके। यहाँ जेवजुन मन में जो जंगचा की शक्ल होती है उसे इमेजिन करके सोच रहे होते हैं, और वो एक पिलो को हक करते हैं और वो कहते हैं जंगचा माय ओमेगा, तुम कब शादी के लिए हाँ करोगे? तुम्हें पता नहीं है मैं ऐसा नहीं हूँ। हाय, तुम क्यों नहीं देख सकते? तुम मेरे साथ हाथ पकड़ के घूम सकते हो जेवजुन नाम होने पे, लेकिन लैंड शिचन नाम होने पे तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। कैसे ओमेगा हो तुम? वो मन में सोचता है तुम इतने भी क्रूअल नहीं हो, ज़रूर कुछ ना कुछ तुम्हारे मन में मिसकंसेप्शन होगा। और डोंट वरी, मैं तुमसे शादी करे बिना नहीं मानने वाला, और मैं यहाँ से बाहर भी नहीं जाऊँगा जब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर लेता। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी सेक्ट अब मुझे पीछे मुड़वा सकते हैं तुमसे शादी करने से। आई लव यू सो मच। मुझे तो यकीन नहीं आता लैंड सेक्ट के जो जितने भी एल्डर्स हैं उन लोगों को तो सदमा ही लग जाएगा मुझे और वांग जी को इस तरह 2 ओमेगा के पीछे दौड़ भाग करते देख। अंकल, फादर, मदर, इन सबको तो शौक लग जाता अगर वो देखते कि किस तरह से आज हम तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे थे, वो भी चिंगे की मार्केट में एक क्राउन प्रिंस लैंड सेक्ट का होते हुए मैं तुम्हारे आगे पीछे डोल रहा था। पर सच कहूँ मुझे बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुम भी मेरा हाथ पकड़ के चल रहे थे। हालांकि तुम अभी मुंह बनाते हो, पर एक बार मैं तुम्हें मार्क कर दूं, फिर तुम्हें डेली मेरे टच की क्रेविंग होने लगेगी। माई लिटिल स्वीट ओमेगा, आई लव यू जंगचा। लैंड शिचन मन में ये सब बोलते हैं, और यहाँ पे जो विंग होता है वो गेम खेल रहा होता है। यहाँ पे जंगचा भी गेम खेल रहा होता है, और वो एक एक करके ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिंग्याओ आता है। मिंग्याओ ने कहता है कि बहुत रात हो गई, अब सबको सोना चाहिए, हम सब कल कहीं बाहर चलेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि हम जो अंदर ये जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है ना, इधर चले। मैंने सुना है यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे फ्रूट लगे हैं, और हम सब एक बागान में जाकर वो सब खा सकते हैं। वो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, हम सब चलेंगे।
विविजन तो बहुत एक्साइटेड होता है बाहर घूमने के लिए, क्योंकि उसे घूमना इतना पसंद था ना, और उसकी खूबसूरती की वजह से उसे कहीं भी घूमने नहीं दिया जाता था। तब नी हुसैन कहता है, मिंग्याओ आई मीन हमारे जिन गुआंग्याओ, मैं चाहता हूँ कि आप जो हैं वो आराम से रेस्ट करें। द हम सब कल जब घूमने जाएंगे ना, तो मैं चाहता हूँ मेरे जो ये दोस्त हैं ना, ये फुल एंजॉय करें, नी सेक्ट को बहुत अच्छे से देखें। पता नहीं फिर कब मौका मिलेगा इन्हें नी सेक्ट आने का। मिंग्याओ कहता है, डोंट वरी। वैसे आप सब क्या चाहते हैं, हम कल कहाँ कहाँ जाएं? विविजन जंगचा की तरफ देखता है, जंगचा विविजन की तरफ देखता है, और वो कहते हैं हमें कोई आइडिया नहीं, हमें यहाँ का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। न्यू वैसन कहता है, हम लोगों को इन लोगों को काफ़ी सारी जगह घुमाना चाहिए, और वो खंडर हवेली भी, वो खंडर हवेली जो हमारे पूर्वजों की है। वो लोग कहते हैं वो खंडर हवेली क्या है, तो वो बताते हैं वो एक नी सेक्ट के एक लव बर्ड होते थे, उनका प्रतीक है। तो हम सब वहाँ चलेंगे और वहाँ जाकर एक पूजा भी करेंगे। विविजन कहता है, अच्छा लव का प्रतीक है, ये कौन सी जगह है? मैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाने के लिए। जंचा कहता है, मैं भी मैंने ऐसी जगह कभी देखी नहीं, तो मुझे भी जाना है। न्यू हसन कहता है, डोंट वरी, हम सब चलेंगे। मिंग्याओ भी खुश होते हुए कहता है, बिल्कुल हम सब वहाँ चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबको टाइम से जाके सोना होगा, ताकि हम कल टाइम से उठ सकें और जा सकें। वो सारे के सारे जो हैं वो एग्री करते हैं। अपना गेम को जल्दी से जल्दी समाप्त करके वो सारे के सारे नींद पूरी करने के लिए अपने अपने रूम में जाते हैं। विभूषण जो है वो अपने रूम की तरफ जाता है, जंगचा भी। दोनों भाई एक दूसरे को गुड नाइट विश करते हैं, अपने अपने रूम में जाते हैं। विभूषण एक तकिए को हक करता है। उसे लवांगजी के वो सूदिंग से सेंट फील हो रहे थे, उसे उसकी खुशबू आ रही थी। वो मन में सोचता है, हेंगुएन के पास से कितनी अच्छी सैंडलवुड की खुशबू आती है, मैंने कभी किसी अल्फ़ा के पास से इतनी अच्छी खुशबू नहीं सूंघी। और जब मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही थी, तब उनके वो इतने सूदिंग से जो सेंट थी, उसने मुझे कितनी जल्दी काम कर दिया। सच में वो कितने अच्छे अल्फ़ा हैं। और उन्होंने मुझे अपनी लैब पे बैठाया। पहली बार मैं किसी की लैब पे बैठा, और उस आदमी ने मुझे गलत टच भी नहीं किया। वो सच में बहुत महान है। मैंने ऐसा अल्फ़ा नहीं देखा जो किसी को गंदी नज़र से ना देखे। सच में जीवजुन और लवांग हेंगुएन की परवरिश बहुत अच्छी हुई हुई है, और वो लोग लेंसेक्ट के उन लड़कों से तो बहुत ही अच्छे हैं जो कि अजीब व गरीब बुढ़े से हैं, और वहाँ तो कोड़े भी मारे जाते हैं। अब तो मैं मर जाऊँगा, पर लेंसेक्ट में शादी नहीं करूँगा। विभूषण यही सारी चीज़ें सोच रहा होता है और वो सो जाता है। मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वंक्शन फैंस के साथ शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।